शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। सभी का स्वागत है व्यक्त मूल्य क्लब में। आज की जो अव्यक्त वाणी है वो 1 मार्च 1990 की है और मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। इस मुरली में बाबा ने बताया कि हम सब ब्राह्मणों को बर्थ राइट में ये वरदान मिला है दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का, और ये वरदान हमारे ब्राह्मण जीवन के फाउंडेशन है। दिव्य बुद्धि के द्वारा जो है हमारा जो निर्णय है, चाहे स्वयं के प्रति हो, सेवा के प्रति हो, ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क के प्रति हो, वो हमेशा यथार्थ होता है। और इस यथार्थ निर्णय के आधार पर ही जो हमारा स्वयं सेवा और संबंध संपर्क शक्तिशाली बन जाता है। फिर बाबा ने बताया कि जो दिव्य बुद्धि की पहली परख है वो ये है कि हम सदा बाप को, स्वयं को और हर आत्मा को, ब्राह्मण आत्मा को जो है जैसा है वैसे जानकर उस रूप में बाबा से जितना लेना चाहे वो अधिकार सदा प्राप्त करते रहते हैं। फिर बाबा ने बताया कि दिव्य बुद्धि अर्थात स्वच्छ बुद्धि, होली हंस बुद्धि, यानी कि हंस यानी क्षीर और नीर, पानी और दूध को अलग करने वाले, मोती और पत्थर को पहचान करके मोती को ग्रहण करने वाले, और दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल कहा जाता है। इस बुद्धि बल से ही हम बाबा से सर्व शक्तियों को कैच कर सकते हैं। साइंस भी बुद्धि बल है, लेकिन वो दिव्य बुद्धि बल नहीं है, वो संसारी बुद्धि है। और दिव्य बुद्धि जो बल है ये हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है, परमात्म पहचान, परमात्म मिलन और परमात्मा से जो प्राप्तियों की अनुभूति हमें कराता है। और दिव्य बुद्धि की सफाई जो है ये हमें सर्व सिद्धियों को हथेली में ला देती है। फिर बाबा ने बताया कि अगर हमारे पास दिव्य बुद्धि है तो माया भी जो है सफलता की वरमाला बन जाती है। फिर बाबा ने टीचर्स से बात की
और बताया कि टीचर्स यानी कि हर संकल्प, बोल और हर सेकंड सेवा में उपस्थित और अपने फीचर्स से हर समय सेवा करने वाले। फीचर्स बाबा ने क्या बताए कि संगम युग का जो फ्यूचर है, वो कौन है, कौन सा है, फरिश्ता है। तो वो फरिश्ता के जो फीचर्स हैं वो हर समय हमें दिखाई दे। हमारे फीचर्स में सभी को सुख की, शांति की, खुशी की झलक अनुभव हो। और कैसी भी दुखी आत्मा हो, परेशान आत्मा हो, वो हमारे फीचर से अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना सके। ये बाबा ने बताया जो भी निमित्त आत्माएं होती हैं उनके गले में सफलता की माला हमेशा ही है। और यथार्थ पुरुषार्थ की बाबा ने परिभाषा बताई कि हमारा जो अपने प्रति, पुरुषार्थ के प्रति जो अटेंशन है वो नेचुरल होगा। तो ये बाबा ने आज बात की हम बच्चों से। अभी बाबा के महावाक्य सुनते हैं, सभी एकाग्र हो जाएं। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज दिव्य बुद्धि विधाता, रूहानी दृष्टि दाता बाप दादा चारों ओर के दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को देख रहे हैं। किन बच्चों को बाबा देख रहे हैं? जिन्होंने बाबा से दिव्य बुद्धि प्राप्त की है। हर एक ब्राह्मण बच्चे को ये दोनों वरदान ब्राह्मण जन्म से ही प्राप्त हैं। जन्म होते ही बाबा हमें क्या वरदान देते हैं? दिव्य बुद्धि का और रूहानी दृष्टि का। तो बाबा कह रहे हैं दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि यह बर्थ राइट में सबको मिले हुए हैं। ये वरदान ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जीवन परिवर्तन व मर्जीवा जन्म, ब्राह्मण जीवन, इन दोनों प्राप्तियों को ही कहा जाता है। ये दो प्राप्तियां हैं तो यही क्या है? हमारा ब्राह्मण जीवन है। पास्ट जीवन और वर्तमान ब्राह्मण जीवन दोनों का अंतर इन दो बातों का ही विशेष है। ब्राह्मण बनने से पहले जब हम थे और ब्राह्मण जब बने, इन दोनों में डिफरेंस किस आधार पर पता चलता है? दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि से। जैसे ही हम ब्राह्मण बनते हैं हमारी बुद्धि स्वच्छ हो जाती है, दिव्य बुद्धि हमें मिल जाती है बाबा के ज्ञान से। और हमारी दृष्टि कैसी हो जाती है? रूहानी आत्मिक दृष्टि हो जाती है। तो बाबा ने बताया कि पास्ट जीवन और ब्राह्मण जीवन दोनों का अंतर इन दो बातों का ही विशेष है। इन दोनों बातों के ऊपर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। कैसी हमारी रूहानी दृष्टि है, कैसी दिव्य बुद्धि है, कितना हमने दिव्य बुद्धि बनाई है, तो इसी के आधार पर हमारा नंबर है पुरुषार्थियों का। इन दोनों बातों को सदा हर संकल्प में, बोल में, कर्म में जितना जो यूज करता है उतना ही नंबर आगे लेता है। रूहानी दृष्टि, दृष्टि से वृत्ति, कृति स्वतः ही बदल जाती है। दृष्टि होगी हमारी रूहानी तो उससे हमारी वृत्ति और फिर हमारी कृति उससे बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं प्रति, सेवा प्रति, ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क प्रति सदा और स्वतः हर बात के लिए निर्णय यथार्थ होता है। और जहाँ दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय होता है तो निर्णय के आधार पर ही स्वयं, सेवा, संबंध संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। मूल बात है दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि। तो बाबा ने क्या बताया? दिव्य बुद्धि से हमें क्या शक्ति मिलती है? परखने की। और परख कर हम यथार्थ निर्णय ले पाते हैं, तो निर्णय शक्ति हमें मिलती है। और हमारा जो भी कर्तव्य है, जो भी चाहे स्वयं के प्रति, सेवा के प्रति, संबंध संपर्क में हमारा जो है वो यथार्थ और शक्तिशाली होता है, कहीं पे भी वेस्टेज नहीं होती है। तो बाबा बता रहे आगे, आज बाप दादा सभी बच्चों की
दिव्य बुद्धि को चेक कर रहे थे। सबसे पहले दिव्य बुद्धि की पहली परख, वो सदा बाप को, आपको यानी स्वयं को, और हर ब्राह्मण आत्मा को जो है जैसा है वैसे जानकर उस रूप में बाप से जितना लेना चाहिए वो अधिकार सदा प्राप्त करता रहता है। कोई क्वेश्चन नहीं, ना स्वयं के प्रति, ना बाबा के प्रति, ना किसी भी ब्राह्मण आत्मा के पाठ को देखकर, मतलब जो है जैसा है उसको यथ जानकर जितना बाबा से हमें लेना चाहिए वो अधिकार सदा प्राप्त करता रहता है। जो बाप ने बनाया है, सेवा के निमित्त रखा है, जो बाप ने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं व दिव्य गुण दिए हैं, जैसा निमित्त बनाया है, ऐसे अपने आप को पहचान उस प्रमाण अपने आप को आगे बढ़ाता है। ऐसे नहीं मेरा ये पार्ट क्यों है, मुझे क्यों ये मिला, इतना लेट क्यों, ये सब क्वेश्चन नहीं आता। जो है जैसा हमें मिला है, हमें पार्ट, जिस तरह से बाबा ने सेवा के निमित्त बनाया है, जो भी बाबा ने दिव्य गुण और विशेषताएं इस ब्राह्मण जीवन में दी हैं, उसके अनुसार अपने आप को पहचानना, हम्म, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को आगे बढ़ाना, तो ये है उसका लक्ष्य। तो बाबा कह रहे हैं साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा के साथ जो आत्मा जैसी विशेषता वाली है, जिस गुण वाली है, जिस सेवा के योग्य है, जैसे पुरुषार्थ की गति में चलने वाली है, हर एक को जो है जैसा है वैसे जान उस आत्मा से, उस विधि से, उसी विधि से संपर्क में आना व आगे बढ़ाना, इसको कहते हैं बाप को, स्वयं को और ब्राह्मण आत्माओं को जो है जैसा है वैसे जान आगे बढ़ाना। ये है दिव्य बुद्धि की पहली परख। तो हम जो है जैसे हैं, चाहे बाप के प्रति, चाहे स्वयं के प्रति, चाहे ब्राह्मण आत्माओं के प्रति, उसको वैसा जानना, उनके पाठ को जानना, स्वयं के पाठ को जानना, जिस सेवा के लिए बाबा ने निमित्त बनाया है उसको वैसा जानना, और वैसे ही जानकर जो दूसरी आत्माएं हैं उनको भी आगे बढ़ाना और खुद भी आगे बढ़ना। तो ये बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि की पहली परख है। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस को सरस्वती का वाहन दिखाया हुआ है भक्ति में, और ये विशेषता है हंस की कि वो क्या करता है, दूध और पानी को अलग करता है, और मोती और कंकड़ अगर उसके सामने होंगे तो वो मोती ही लेगा, कंकड़ नहीं उठाएगा। तो ये दिखाया है हंस की विशेषता। तो यहाँ भी बाबा कह रहे हैं कि हंस अर्थात स्वच्छता, क्षीर और नीर को व मोती और पत्थर को पहचान मोती ग्रहण करने वाले जानते हैं ये कंकड़ है, ये मोती है, लेकिन कंकड़ को धारण नहीं करते। इसीलिए हंस, होली हंस, संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। ये वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। आप सभी ब्राह्मण बुद्धि योग द्वारा तीनों लोकों की सैर करते हो। बुद्धि को भी वाहन कहते हैं। तो बाबा ने इसको कैसे कंपेयर किया कि दिव्य बुद्धि यानी होली हंस, तो दिव्य बुद्धि ही हम ब्राह्मणों का वाहन है, क्योंकि इससे हम तीनों लोकों की सैर कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे ये दिव्य बुद्धि का वाहन सभी वाहनों से तीव्र गति वाला है। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियां कैच कर सकते हो। तो पहले बाबा ने बताया कि दिव्य बुद्धि क्या है, वाहन है। फिर बाबा ने कहा कि ये क्या है, बुद्धि बल है, क्योंकि इससे हम बाबा से सर्व शक्तियों को कैच कर सकते हैं, इसलिए इसको बुद्धि बल कहा जाता है। जैसे साइंस बल है, साइंस बल कितनी हद की कमाल दिखाते हैं। कई बातें हैं जो आज मानव को असंभव लगती हैं,
वह संभव कर दिखाते हैं, है ना। साइंस से आज कितनी इन्वेंशन हो रही है। तो बाबा कह रहे हैं ये क्या किया इन्होंने, असंभव को संभव कर दिया। लेकिन ये क्या है, विनाशी बल है। साइंस बुद्धि बल है, लेकिन दिव्य बुद्धि बल नहीं है, संसारी बुद्धि है। इसलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं और कर सकते हैं। साइंस बल क्या है, संसारी बुद्धि बल है, दिव्य बुद्धि बल नहीं है। तो हम संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति सोच सकते हैं उससे। अब बाबा कह रहे हैं दिव्य बुद्धि बल है, मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। क्योंकि बाबा से सर्व शक्तियां कैच करते हैं, तो ये हमें क्या बनाता है, मास्टर सर्वशक्तिमान। परमात्मा पहचान, परमात्मा मिलन, परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति कराता है। दिव्य बुद्धि जो चाहो, जैसे चाहो, असंभव को संभव करने वाली है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्म प्योर टचिंग का अनुभव कर हर कर्म में सफलता अनुभव कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि से क्या कर सकते हैं हम, बाबा की टचिंग, परमात्मा की पवित्र टचिंग को हम अनुभव करके हर कर्म में सफलता पा सकते हैं। दिव्य बुद्धि कोई भी माया के वार को हार खिला सकती है। क्योंकि क्या करेंगे दिव्य बुद्धि के बल से, बाबा ने कहा हमारी परख शक्ति तेज होगी, है ना, कि माया है और ये क्या है, माया को हम पहचान सकते हैं। तो उससे हम हार नहीं खाएंगे, पहले से ही पहचान के परख करके यथार्थ निर्णय लेंगे। तो बाबा कह रहे हैं जहां परमात्मा टचिंग है, प्योर टचिंग है, मिक्सचर नहीं है, वहां माया की टचिंग अथवा वार असंभव है। माया का आना तो छोड़ो, लेकिन टच भी नहीं कर सकती। माया दिव्य बुद्धि के आगे सफलता की वरमाला बन जाती है। माया नहीं रहती। जैसे द्वापर के रजोगुणी ऋषि मुनि आत्माएं शेर को भी अपनी शक्ति से शांत कर देते थे। शेर साथी बन जाता, वाहन बन जाता, खिलौना बन जाता, परिवर्तन हो जाता ना। तो आप सतो प्रधान, मास्टर सर्वशक्तिमान, दिव्य बुद्धि वरदानी, उन्हों के आगे माया क्या है। माया दुश्मन से परिवर्तन नहीं हो सकती। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, द्वापर में दिखाया है कि ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे जंगल में, तो उनको के आगे जंगली हिंसक जानवर भी आके शांत हो जाते थे। हम्म इसीलिए दिखाया है ना, दुर्गा का वाहन दिखाया है, शेर, सिंह का वाहन, सिंह वाहन दिखाया है। तो वो ये दिखाया हुआ है कि कोई भी तपस्या है, तपस्या में लीन है, परमात्मा की याद में है, तो क्या है, चारों ओर का वायुमंडल शांत हो जाता था, वाइब्रेशन बहुत शांति के रहते थे, तो हिंसक जानवर भी शांत। तो बाबा कह रहे हैं जब रजोगुणी ऋषि मुनि आत्माएं ऐसा कर सकती हैं, तो हम जो परमात्मा बल, दिव्य बुद्धि बल वाली आत्माएं हैं, हम्म, तो हम, हमारे आगे माया क्या है, माया भी परिवर्तन नहीं हो सकती। तो बाबा कह रहे हैं दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल है, सिर्फ इसको यूज करो। हम्म जैसा समय उस विधि से यूज करो, तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर हैं। पहले बाबा ने बताया कि दिव्य बुद्धि बल क्या है, वाहन है, तीव्र गति का वाहन, कहाँ भी हम जा सकते हैं दिव्य बुद्धि बल से। दिव्य बुद्धि बल के से हम क्या कर सकते हैं, बाबा से सर्व शक्तियां कैच कर सकते हैं, बाबा से मिलन की, प्राप्तियों की अनुभूति कर सकते हैं, हर कर्म में सफलता पा सकते हैं। अभी बाबा क्या कह रहे हैं, दिव्य बुद्धि बल से हम सिद्धियां पा सकते हैं, सिद्धियां हमारी हथेली पर। तो बाबा कह रहे हैं सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं ना, तो यह दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। जो भी सिद्धियां बाबा ने बताई हैं, मुरली में बाबा ने बताई ना 12 सिद्धियां, तो बाबा ने कहा कि ये सारी सिद्धियां जो हैं हमारी हथेली में। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने सर्व सिद्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन दिव्य सिद्धियां साधारण नहीं। ये कैसी सिद्धियां हैं, दिव्य सिद्धियां हैं।
तब आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। हमने संगम युग में ये सिद्धियां बाबा से प्राप्त की हैं। इसीलिए भक्ति में दिखाया है कि भक्त देवी देवताओं के आगे सिद्धि प्राप्त करने जाते हैं, भक्ति करते हैं। तो बाबा कह रहे जब सिद्धि स्वरूप बने हैं तब तो भक्त आपसे मांगने जाते हैं। तो समझा दिव्य बुद्धि की क्या कमाल है। स्पष्ट हुई ना दिव्य बुद्धि की कमाल। लेकिन आज क्या देखा होगा। टीचर्स सुनाओ। तो बाबा भी टीचर्स से बात कर रहे हैं। टीचर्स तो बाप समान मास्टर शिक्षक हो गई। हम सभी क्या है, टीचर्स हैं। तो बाबा कह रहे टीचर्स क्या है, मास्टर शिक्षक। टीचर अर्थात हर संकल्प बोल और हर सेकंड सेवा में उपस्थित। क्या परिभाषा बाबा ने बताया कि हमारा हर संकल्प बोल और हर समय हर सेकंड क्या है, सेवा में। तो ऐसी सेवाधारी को ही बाप दादा टीचर कहते हैं। हर समय तो वाणी द्वारा सेवा नहीं कर सकते हो, थक जाएंगे ना। लेकिन अपने फीचर्स द्वारा हर समय सेवा कर सकते हो। इसमें थकावट की बात नहीं। यह तो कर सकते हैं ना। टीचर्स बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण ही करेंगे। लेकिन फरिश्ता फ्यूचर के फीचर्स हमारे फीचर से कौन से फीचर्स दिखाई दे, फरिश्ता के। कल भी बाबा ने बताया था वरदान में कि हम सब क्या है, फरिश्ता बनने का बाबा ने वरदान दिया था। तो आज भी बाबा कह रहे हैं हमारे फीचर्स कैसे हों, फरिश्ता के। तो बाबा कह रहे संगम युग का फ्यूचर फरिश्ता है, वह टीचर्स में दिखाई दे। तो कितनी अच्छी सेवा होगी जब जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम जन्म तक भी सेवा कर रहे हैं। तो आप चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं अपने फीचर्स द्वारा सेवा सहज कर सकते हो। जड़ चित्र भी अपने फीचर से देवी देवताओं के आगे जाते हैं, उनके चेहरे को, नयन को, ना उनकी मुस्कुराहट को देख करके कितना शांति का, खुशी का अनुभव करते हैं। तो बाबा कह रहे जब जड़ चित्र हमारी इतना कर रहे हैं तो हम जो चैतन्य में श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो अपने फीचर्स द्वारा सेवा सहज कर सकते हैं। आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो। ऐसी भी दुखी, अशांत आत्मा, परेशान आत्मा आपके फीचर्स द्वारा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना सकती है। ऐसा अनुभव है ना। अमृत वेले अपने फीचर्स को चेक करो। जैसे शरीर के फीचर्स को चेक करते हो ना, देखते हैं चेहरा, सब कुछ, ड्रेस, सब कुछ ठीक से पाया है कि नहीं, ये चेक करते हैं। तो बाबा कह रहे जब शरीर के फीचर्स को चेक करते हो, वैसे फरिश्ते फीचर्स में खुशी का, शांति का, सुख का श्रृंगार ठीक है, ये चेक करो। अब हमें किस चीज की चेकिंग करनी है कि मेरे फीचर से, मेरे चेहरे चलन से खुशी का, शांति का और सुख का श्रृंगार हमारा ठीक है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो स्वतः और सहज सेवा होती रहेगी। सहज लगता है ना टीचर्स को, ये तो 12 घंटे ही सेवा कर सकते हो। ये वाणी की सेवा तो 2-4 घंटा करेंगे। प्लानिंग का काम, भाषण का काम करेंगे तो थक जाएंगे। इसमें तो थकने की बात ही नहीं। हमारे फीचर से सेवा नेचुरल है ना। वैसे अनुभवी सभी हो, लेकिन बाप दादा ने देखा फॉरेन में कुत्ते और बिल्ली बहुत पालते हैं, ऐसे खिलौने भी यही लाते हैं। तो अनुभव बहुत अच्छा करते हो, लेकिन कभी कुत्ता आ जाता, कभी कोई बिल्ली आ जाती है। बाबा बता रहे हैं कि माया किस रूप में आती है, कभी कुत्ते के रूप में, कभी बिल्ली के रूप में। तो बाबा कह रहे उसको निकालने में टाइम लगा देते हो, लेकिन आज सुनाया ना, माया आपकी सफलता की माला बन जाएगी। सभी निमित्त सेवाधारी के गले में माला पड़ी हुई है, सफलता की माला है। वह कभी कभी गले में माला होते हुए भी दिखाई नहीं देती है। बाबा क्या पूछ रहे हैं कि हम सभी के गले में सफलता की माला है, या कभी कभी वो दिखाई नहीं दे रही है, बाहर ढूंढते रहते हैं कि सफलता मिले। जैसे रानी की कहानी सुनाते हैं ना,
गले में हार होते हुए भी बाहर ढूंढती रही। ऐसे तो नहीं करते हो ना? सफलता हर ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। सभी टीचर्स सफलता मूर्त हो ना, कि पुरुषार्थी मूर्त, मेहनत मूर्त हो? पुरुषार्थ भी सहज पुरुषार्थ, मेहनत वाला नहीं। यथार्थ पुरुषार्थ की परिभाषा ही है कि नेचुरल अटेंशन। बार बार हम खुद को अटेंशन के चक्कर में टेंशन में ना दिलाएं। तो बाबा कह रहे हमारा पुरुषार्थ, यथार्थ पुरुषार्थ की क्या परिभाषा है? कि हमारा अटेंशन हर पुरुषार्थ के प्रति, हर के क्या हो, सहज हो, नेचुरल हो। कई कहते हैं अटेंशन रखना है ना, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाती है, ये पता नहीं पड़ता। तो बाबा कह रहे नेचुरल अटेंशन अर्थात यथार्थ पुरुषार्थ। टीचर से बाप दादा का प्यार है, इसलिए मेहनत करने नहीं देते हैं। दिल का प्यार तो यही होता है ना। अच्छा, फिर दूसरी बार सुनाएंगे कि और क्या क्या देखा, थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे। सबके अंदर अपना चित्र तो आ रहा है। देश विदेश में सेवा की धूमधाम अच्छी है। भारत की कॉन्फ्रेंस भी बहुत अच्छी सफल रही। सफलता की निशानी है, सफलता की खुशबू पर आने वाली आत्माएं अपने उमंग उत्साह से संख्या में बढ़ती जाती हैं। सफलता की खुशबू से क्या होगा? जो भी आत्मा आती है उसको उमंग उत्साह से वो आगे संख्या में बढ़ती है। तो अच्छे की निशानी ये है कि सबके अंदर देखने, सुनने, पाने की इच्छा बढ़ रही है। ये है अच्छे की निशानी। तो ये नहीं सोचो संख्या कम होगी। अगर अच्छा करते हो तो इच्छा बढ़ेगी, संख्या तो बढ़ेगी। कोई भी सेवा हम अच्छे से करें तो बाबा कह रहे हैं इससे क्या होगा? संख्या बढ़ेगी, सबके अंदर इच्छा आएगी आने की। तो जैसे फॉरेन की रिट्रीट में चाहे कॉन्फ्रेंस में, दोनों के रिजल्ट दिन प्रतिदिन अच्छे से अच्छे दिखाई दे रही है। तो सबसे अच्छी रिजल्ट है कि पहले जो फॉरेन में कहते थे ब्रह्मा कुमारियों के नाम से कोई नहीं कोई आएगा ही नहीं, अभी तो डायरेक्ट ब्रह्मा कुमारियों के आश्रम में रिट्रीट करने जा रहे हैं, राजयोग के लिए जा रहे हैं, ये समझते हैं। तो ये है पर्दे के बाहर आए, घूंघट खोला है। सभी आने लगे हैं। मधुबन निवासी व सेवाधारी सभी ने चाहे भारत के अनेक स्थानों से जाकर सेवा की। मधुबन निवासी व चारों ओर के सेवाधारियों ने स्नेह से बातों को ना देख, आराम को ना देख, अच्छी अथक सेवा की। इसलिए बाप दादा चारों ओर की अथक सेवा की सफलता को प्राप्त करने वाली विशेष बच्चों को सेवा की मुबारक, दिल की मुबारक दे रहे हैं। आवाज गूंजती हुई चारों ओर फैल रही है। अच्छा, बाबा भी याद प्यार दे रहे हैं। सर्व दिव्य बुद्धि, रूहानी वरदानी आत्माएं सदा बुद्धि बल को समय प्रमाण, कार्य प्रमाण यूज करने वाली ज्ञान स्वरूप आत्माओं को सदा अपने फरिश्ते फीचर्स द्वारा अखंड सेवा करने वाले स्वतः सहज पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारी तरफ से भी हमें दिव्य बुद्धि बल, दिव्य दृष्टि, रूहानी दृष्टि प्रदान करने वाले हमारे मीठे प्यारे बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। तो सभी एक सेकंड, कुछ एक मिनट के लिए साइलेंस में रहेंगे, फिर मुरली के पॉइंट शेयर करेंगे।
शांति। तो सभी शेयर कर सकते हैं आज बाबा ने हमें क्या बताया। बोलिए रवि दी बहन जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो बाबा आज दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि, बाबा ने ये वरदान हम आत्माओं को दिया है और इसी वरदान का स्वरूप हमें बनना ही है। बाबा कहते कि दिव्य बुद्धि से हम मुझ आत्मा में परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति उत्पन्न होती है। मैं खुद को भी परख सकती हूँ, पहचान सकती हूँ और दूसरों को भी परखना और पहचानना संभव होता है। दूसरों का के भी जो विशेषता है उसको समझकर उसी प्रमाण उसे आगे बढ़ा सकती हूँ और अपनी विशेषता को भी मैं पहचान कर आगे बढ़ सकती हूँ। तो फिर बाबा ने हंस बुद्धि, दिव्य बुद्धि माना हंस बुद्धि। हम आत्माएं मोती और कंकड़ इन दोनों में अंतर समझ सकते हैं और मोती को ही हमें धारण करना है। फिर दिव्य बुद्धि मेरा वाहन भी है जिससे मैं तीनों लोकों की सैर कर सकती हूँ और ये बुद्धि बल भी है। इस बुद्धि बल से बाबा से सर्व शक्तियाँ मैं कैच कर सकती हूँ और मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाती हूँ। ओम शांति। जी बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने बोले ब्राह्मण जन्म होते ही दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि हम सब ब्राह्मण बच्चों को मिला। यह बाबा का वरदान है। तो यह दो वरदान को अपने लिए दूसरों के लिए सेवा में हम कैसे यूज करते हैं, सब संबंध संपर्क में भी, फिर ब्राह्मण परिवार में भी हम यूज करते हैं तो हम यथार्थ निर्णय ले सकते हैं। ये सब हम ब्राह्मण परिवार में इस संगम पर अनुभव करते हैं। तो यह है बाबा का देन, हमारा बाबा का वरदान हमारे लिए है। तो बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि ना पारस बुद्धि, दिव्य बुद्धि को भी पारस बुद्धि कहा जाता है और होली हंस बुद्धि भी ये है। उसको बुद्धि बल भी कहा जाता है क्योंकि यह दिव्य बुद्धि बल हमको मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। दिव्य बुद्धि माना इसमें पहला परख है कि परमात्मा जो है जैसे है, हम जो है जैसे है और जो आत्मा जैसे है हम उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो रूहानी दृष्टि से देखते हैं, हमारा दृष्टि से भी वृत्ति और कृति भी बदल जाता है। तो इस संगम पर परमात्मा पहचान, परमात्मा मिलन और परमात्मा प्राप्ति की भी हम अनुभव कर पाते हैं। यह सिर्फ दिव्य बुद्धि बल द्वारा होता है। तो बाबा से टचिंग भी मिलता है और फिर हम भी कैच कर पाते हैं क्योंकि बाबा के साथ हमारा निरंतर कनेक्शन रहता है। तो टचिंग हम कैच भी कर पाते हैं, वो स्वतः होता है। या तो माया आने से पहले हम परख कर निर्णय कर सकते हैं। जब हमारा स्मृति में रहता है मैं आत्मा रूह और मेरा पिता परमात्मा परम रूह परमात्मा है, तो हर एक रूह की नजर में आते हैं। तो हम हर समय, हर संकल्प, हर बोल में जब परमात्मा स्मृति में रहते हैं तो रूहानी अनुभव हर एक के साथ होता है। यह अब नेचुरल बन जाए इसके ऊपर अटेंशन रखना है। इस संगम पर ये सारे अनुभव हम करते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी बोलिए प्रिंसी बहन जी। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग। आज मैं सुबह बुक पढ़ रही थी
सुबह उठी मुझे लगा कि मुझे बुक पढ़नी चाहिए। वैसे तो मैं रोज तकरीबन पढ़ती हूँ, लेकिन आज सुबह भी मैंने बुक पढ़ी जिसका टाइटल था सत्ययुग एवं संगम युग। ये बुक है वो रमेश भाई जी ने लिखी है। तो उन्होंने अपना अनुभव सुनाया जो दिव्य बुद्धि से ही रिलेटेड है। तो कैसे सेवाएं चली विदेश में, उन्होंने लिखा है कि ये पेज 96 में उन्होंने लिखा है कि इस बुक में जो 97 में वो विदेश सेवा के लिए गए। जब उनके पास जगदीश भाई के पास सिर्फ $6 थे और 6 लोग गए। शीला इंदिरा दादी, रोजी बहन, जगदीश भाई, इनका एक ग्रुप था। और दूसरा ग्रुप में थे स्वयं जगदीश भाई जी, उषा बहन और डॉक्टर निर्मला। दूसरा ग्रुप था। जो संदेशी बहन थी वो पहले ग्रुप में थी। संदेशी बहन वो थी शालिंद्रा दादी। ये संदेशी बहन थी, वो अलग ग्रुप में सेवा के लिए वहीं विदेश में चली गई। ये अलग अब विदेश सेवा के लिए अलग हो गई। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ हम दादी भी नहीं थी, संदेशी भी नहीं थी, और उसी पैसे से $6 से ही मुझे अपना खर्चा चलाना था और मुझे सेवाएं करनी थी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने क्योंकि आर्थिक रूप से बहुत कमजोरी थी, तो उन्होंने आत्मिक शक्ति अर्थात दिव्य बुद्धि के आधार पर, निर्णय शक्ति के आधार पर नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, टोरंटो, शिकागो एवं सैन फ्रांसिस्को आदि स्थानों पर उन्होंने जाकर संदेश दिया। देखो उसका आधार क्या था, दिव्य बुद्धि। और दिव्य बुद्धि के लिए उन्होंने कहा कि हमारे पास लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था। जब हमारे पास लक्ष्य क्लियर होता है तो हम दिव्य बुद्धि के आधार पर निर्णय कर पाते हैं और अपनी सेवाएं को उन्होंने सफल किया। तो उन्होंने ये अपना अनुभव सुनाया। तो हमारे लिए दिव्य बुद्धि अर्थात हमें कोई भी सेवाएं करनी है, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हमें कनेक्शन परमात्मा के साथ होगा तो हमारी सेवाएं सफल हो सकेंगी। ओम शांति जी। जी बहुत अच्छा, बोलिए मम्मी जी। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को दिव्य बुद्धि रूहानी दृष्टि की स्मृति दिला रहे हैं कि आप सबको तो वरदान मिला है। तो बाबा बता रहे हैं कि यथार्थ पुरुषार्थ क्या है कि नेचुरल अटेंशन रहे, बस नेचुरल हो जाए, उसमें मेहनत ना लगे, स्वतः और सहज सेवा होगी तब। तो जब यथार्थ पुरुषार्थ अर्थात कि हंस बुद्धि से हम पहचान लेंगे क्या सही है क्या गलत है, दिव्य बुद्धि बल मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। इसी को बाबा ने कहा है कि ज्ञान लाइट है और माइट है, अर्थात ज्ञान के आधार पे त्रिकालदर्शी बन के जो हम कर्म करेंगे वो यथार्थ होगा, ज्ञान स्वरूप की स्थिति में रह के करेंगे। और फिर दूसरा कि योग स्वरूप में, योग अर्थात कि परमात्मा के साथ कंबाइन रह के, अर्थात स्वराज्य अधिकारी आत्मिक स्थिति में रह के, है ना। तो जब ज्ञान और योग की समझ हो जाएगी तो दिव्य गुण ऑटोमेटिकली ही आते रहेंगे, स्वतः ही सर्व गुण, जैसे बाबा ने कहा ना कि सुख शांति खुशी स्वतः ही चेहरे पे दिखाई देंगे। तो सेवा ऑटोमेटिकली ही होगी। और फिर इसलिए बाबा कहते हैं ना कि ज्ञान योग धारणा सेवा, जैसे कल भी बाबा ने कहा अनुभवी मूर्त बन जाओ, है ना। ये नहीं कि सुनना सुना दिया, लेकिन अब समय है कि स्वयं अपने चेहरे चलन से सेवा करो। तो जब ज्ञान स्वरूप बनेंगे, योग स्वरूप बनेंगे, तो धारणा गुण और सेवा ऑटोमेटिकली होगी। इसी को बाबा ने कहा कि यथार्थ पुरुषार्थ करना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ये बोलिए सावित्री बहन जी। जी सिस्टर, ओम शांति। तो जैसे अभी सभी बहनों ने बताया तो ये मुझे ये समझ आया कि दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल है। बल की बात यहाँ जो है, तो हमें क्या करना है, इसको यूज करना आना चाहिए। जैसे बाबा ने बोला कि जैसा समय उस विधि से यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर है। बाबा बोलते हैं सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन क्या है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे होली हंस की भी दीदी ने अभी बात की
तो सफाई हमारी क्या है, बाबा ने तो यहाँ बताया कि जैसे जादूगर की, जैसे बाबा ने यहाँ बात की, तो ये दिव्य बुद्धि की सफाई, जब हम उस सफाई द्वारा, मतलब जब हम सर्व सिद्धियों को समझ लेते हैं, पा लेते हैं, जैसे अभी अनुभव भी करते हैं और अनुभूति भी होती है, तो क्या बाबा बोलते हैं कि सभी ब्राह्मण आत्मा ने सर्व सिद्धियां प्राप्त की है, लेकिन दिव्य सिद्धियां साधारण नहीं। क्योंकि ये साधारण बात नहीं जो बाबा आज इस मुरली में बता रहा है। तो बाबा ने इसका जो आगे भक्ति मार्ग के लिए बताया कि मूर्तियों द्वारा आज तक भी भगत सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो जब हम इस स्वरूप में अनुभव भी करते हैं और अनुभूति भी होती है, तो बाबा बोलते हैं कि जब वो प्राप्त हो, वो मूर्तियों द्वारा भी हो, भक्तों को प्राप्त होती है। तो बाबा ने यही समझाया है कि दिव्य बुद्धि का कमाल यह है, और स्पष्ट 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 हुई है। तो दिव्य बुद्धि के कमाल द्वारा हम ही दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि, हंस अर्थात स्वच्छता, क्षीर और नीर के व मोती और पत्थर की पहचान, मोती ग्रहण करने वाले। लेकिन यहाँ पर बाबा ने जो एक लेकिन वाली बात की, तो होली हंस का जो संगम युग, जो हमारा ज्ञान स्वरूप विद्या, जो देवी सरस्वती के रूप में हमें बताया है, तो हमें क्या करना है, ज्ञान स्वरूप बन करके उस वाहन द्वारा, दिव्य बुद्धि जो वाहन में आज बाबा ने बताई है, सभी ब्राह्मणों को तो बुद्धि योग द्वारा तीनों लोकों की जो सैर हम करते हैं, तो दिव्य बुद्धि बुद्धि बल कहा जाता है। इसीलिए बाप से सर्व शक्तियां कैच करनी है, और कैच करके बुद्धि बल द्वारा हमें जो बाबा ने ये प्राप्तियां पाई है, उस दिव्य बुद्धि द्वारा परमात्म टचिंग और प्योर टचिंग, मिक्सचर नहीं बाबा ने यहाँ पे बोला। तो जब वो टच होएगी, तो वो असंभव को भी संभव, संभव को मतलब असंभव को भी असंभव कर देता है। तो ये टचिंग अगर मुझे मिलती है, तो इसका मतलब मैं आत्मा दिव्य बुद्धि द्वारा उस प्राप्ति को ग्रहण कर रही हूँ। जी बोलिए आशा बहन जी। आज बाबा ने ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन बताया कि दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। तो बाबा यही कहते हैं कि ये दिव्य बुद्धि यानी जितनी भी ये बुद्धि रहेगी हमारी होती जाएगी, उतनी परख सकती है, हमारी तीव्र होगी। और उस परख शक्ति के आधार पर ही हमें क्या करना है, जिससे रमेश भाई का भी उदाहरण दिया कि उन्होंने अपनी दिव्य बुद्धि के आधार पर $6 में भी पूरे विदेश को दिव्य बुद्धि द्वारा पूरा 6 लोगों के साथ उसका घुमा। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि यह बर्थ राइट सभी बच्चों को बाबा ने दिया है, और इसी के आधार पर संगम युक्त पुरुषार्थियों का नंबर भी बनता है। तो हर संकल्प में, बोल में, कर्म में जो जितना भी यूज करता है, उतना ही ज्यादा वो नंबर आगे ले सकता है। रूहानी दृष्टि से वृद्धि और स्थिति स्वतः ही बदल जाती है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि दिव्य विधि द्वारा स्वयं प्रति, सेवा प्रति और ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क के प्रति स्वतः सरल बात में निर्णय वो यथार्थ ले पाता है, और इस निर्णय के आधार पर ही स्वयं सेवा संबंध संपर्क से वो शक्तिशाली बन जाता है। तो बाबा इस तरह से बता रहे हैं कि मूल बात है दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि की। तो जितना ही इस ब्राह्मण जीवन का जो फाउंडेशन बाबा ने सभी बच्चों को दिया है, इसका जो जितना यूज करेगा, उतना ही वो अपने पुरुषार्थ में भी आगे बढ़ पाएगा, और अपने कार्यों को भी इतनी स्पष्टता से, सहजता से, सरलता से कर पाएगा। जी, और किसी को शेयर करना है? दिव्य बुद्धि प्राप्त करने का क्या आधार है? बाबा तो देते हैं हम सभी को, लेकिन वो हमारे जीवन में हमेशा रहे, हम उसको यूज कर सके, उसका क्या आधार है? दिव्य बुद्धि। तो इसके ओ, ऊपर जी किसी ने बोलना है? ओम शांति बहन, मैं बोलूं? बोलिए। दिव्य बुद्धि को धारण करना है। बाबा ने बोले दिव्य बुद्धि, बाबा तो बहुत सारा विधियां देते हैं। बाबा जो भी हम इस संगम पर प्राप्त करते हैं, वो सब बाबा की बुद्धि है।
ऐसे बाबा एक मुरली में कहते हैं ना, बुद्धिमान की बुद्धि। तो इस बुद्धि को हम बाबा देते हैं वरदान के रूप में, लेकिन हम यूज करना तो हमारा ऊपर डिपेंड करता है। तो हम जब बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह समझते हैं, उसको मनन चिंतन करते हैं और अपने में धारण करे, उसको उसी तरफ चलते हैं, माना हमारा जीवन में हम निभाते हैं, तब बाबा का बोलने का ये है कि हम जब हम निभाते हैं तो हम वो है हमारा बुद्धि हमारा अंदर में धारण होता है। तो इसके लिए हम निरंतर बाबा के कनेक्शन में रहना है। कोई भी परिस्थिति आए तो बाबा पहले, बाबा हमारा नजर में आए और बाबा के आगे रखेंगे, तब बाबा पहले स्मृति में आए तो अपने आप बाबा का ये टचिंग भी होता है, हम कैच भी कर पाते हैं। ओम सत। जी, बहुत अच्छा। तो हमारा बाबा के साथ जो है कनेक्शन जो है वो जुटा रहे, बाबा के याद की धार। तो हमारा जो जो दिव्य बुद्धि बल है वो हमेशा बढ़ता रहेगा, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो बाबा ने बताया ना जैसे मुरली में कि जैसा समय उस विधि से हमें उसको यूज करेंगे तो हमें सिद्धियां मिलेगी, सर्व सिद्धियां। तो ये दिव्य बुद्धि बल की ही सफाई। तो हमें दिव्य बुद्धि बल जो है उसको पाने के लिए बाबा के याद की कनेक्शन की जो तार है वो हमेशा कनेक्ट रखनी है, जुटी रहनी चाहिए। ठीक है, तो अभी समय भी हुआ है, तो पोल का सभी ने रिस्पॉन्ड दिया होगा, पोल लॉन्च हुआ था। तो आज का हम होमवर्क यही लेंगे कि जैसे आज बाबा ने बताया ना कि हमारे जो फीचर्स हैं वो फीचर्स कैसे हों, फरिश्ता के फीचर्स हों, हमसे सुख की, शांति की और खुशी की झलक जो है हर आत्मा को अनुभव हो। तो आज हम पूरा दिन भर रिश्तापन की अनुभूति में रहेंगे। जैसे कल भी बाबा ने बताया था मुरली में, क्योंकि नॉलेज की लाइट से जो है वो हमें फरिश्तेपन के लक्षण आएंगे। तो उसके लिए बाबा ने कहा था आपके अंदर मनन शक्ति हो, मनसा में, वाचा और कर्मणा में क्या हो, सहन शक्ति हो। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, आज पूरे दिन भर में बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करना है ना। आज बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि की, बाबा ने बात की, तो सभी चिंतन करेंगे कि मैंने दिव्य बुद्धि अपने जीवन, अपने आप में कितनी धारण की है। क्या सर्व शक्तियों की कैचिंग मुझे होती है? ये चेकिंग करेंगे। क्या सिद्धियां जो बाबा ने कहा है, सर्व सिद्धियां वो मुझ आत्मा ने प्राप्त की हैं? बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि वाहन है। क्या मैं जिस समय संकल्प करती हूँ, जिस सेकंड, उसी समय अपने दिव्य बुद्धि के बल से वहां पहुंच जाती हूँ, या मुझे समय लग रहा है? तो ये हम चेकिंग करेंगे। जैसे बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि के बल के आगे सफलता, माया क्या बन जाती है? सफलता की वरमाला। क्या माया मेरे अंदर आगे झुकती है या मैं झुक जाती हूँ? स्वराज्य अधिकारी जिसको बाबा बोलते हैं। तो हम सभी जो है अपने ही कर्मेंद्रियों के वश में है या कर्मेंद्रियां हमारे वश में है, इसकी हम सभी चेकिंग करेंगे कि दिव्य बुद्धि मैंने अपने जीवन में कितनी धारण की है। तो इसका मनन करेंगे और फरिश्तेपन के फीचर्स हमारे पूरे दिन भर कि मुझसे चारों तरफ सुख की, शांति की, खुशी की वाइब्रेशन फैल रही है, तो इसका हम पूरे दिन भर प्रैक्टिकली अनुभव करेंगे। ठीक है, तो ये आज हम होमवर्क करेंगे। तो अभी सभी कुछ सेकंड बाबा की याद में बैठेंगे हम। चारों तरफ से अपनी बुद्धि को समेट लें और स्वयं को देखें। मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ, इस देह की मालिक। बहुत शांत हूँ। अपने आत्मिक स्वरूप में
मैं आत्मा असीम सुख की, शांति की अनुभूति कर रही हूँ। देखें, बुद्धि के नेत्र से मुझसे चारों तरफ सुख और शांति के वाइब्रेशन फैल रही हैं। मेरी दृष्टि रूहानी है, आत्मिक दृष्टि। चलते फिरते कोई भी कार्य करते हुए मैं आत्मा को ही देख रही हूँ। सभी आत्माएं मेरे आत्मिक भाई हैं। सब बाबा के बच्चे हैं। बाबा से मुझे दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है। मैंने स्वयं को और बाबा को पहचाना है। हर आत्मा के पार्ट को देखते हुए नथिंग न्यू, साक्षी दृष्टा की स्थिति में स्थित होकर मैं आत्मा स्वयं के और हर आत्मा के पार्ट को देख रही हूँ। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते हुए जो है जैसा है ऐसा जानकर उसी प्रमाण स्वयं को आगे बढ़ा रही हूँ। मैं महसूस कर रही हूँ परमात्मा का वरदानी हाथ सदा मेरे मस्तक पर है। ज्ञान को धारण कर उसका स्वरूप बनकर मैं आत्मा सदा लाइट और माइट की स्थिति में स्थित हूँ। स्वयं को सदा हल्का फरिश्ता महसूस कर रही हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। उससे हर आत्मा को सुख शांति की अनुभूति हो रही है। खुशी की अनुभूति हो रही है। मैं सुख शांति और खुशी का फाउंटेन हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति सभी को। ओम शांति। शांति। ओम शांति सभी को। हैव अ नाइस डे।